नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उभरता भारत में। तो दोस्तों, आज की खबर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से निकल के सामने आई है। भारत ने अभी 14वें हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF के व्यापार संबंध में शामिल होने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। IPEF एक 14 सदस्य समूह है। अमेरिका और एशिया प्रशांत के अन्य भागीदार देशों ने 23 मई को टोक्यो में IPEF की शुरुआत की थी। इन 14 IPEF भागीदारों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में 40% हिस्सा है। इसी तरह वैश्विक वस्तु एवं कारोबार में समूह की हिस्सेदारी 28% की है। यह ढांचा व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, कर और भ्रष्टाचार रोधी मुद्दे से संबंधित 4 स्तंभों के आसपास टिका है। व्यापार को छोड़कर अन्य तीनों स्तंभों में भारत शामिल हो गया है। सदस्य देश इन विषयों पर अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर के लिए बातचीत कर रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला को जुझारू बनाने पर बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी है और भारत में इस करार के लिए घरेलू स्तर पर अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सदस्य राष्ट्र छठे दौरे की वार्ता के तहत स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था स्तंभ पर बातचीत कर रहे हैं। यह वार्ता 15 अक्टूबर को कुआलालंपुर में चल रही है और 24 अक्टूबर को पूरी होगी। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय बातचीत की अगुवाई कर रहा है। मंत्रालय व्यापार स्तंभ में शामिल होने की संभावना के तहत अंतर मंत्रालयी विचार विमर्श कर रहा है। अधिकारी ने कहा, हम इस पर नजर रख रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। हमने अभी तक व्यापार स्तंभ में शामिल होने पर निर्णय नहीं लिया है। IPEF दौरे के समापन के बाद हम सभी घटनाक्रमों को विभिन्न मंत्रालय के साथ साझा करते हैं। IPEF का उद्देश्य व्यापार, निवेश संबंधों को बढ़ाना, जुझारू आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास और सतत विकास में तेजी लाने के लिए और बेहतर अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, दारुसलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम इस गुट के सदस्य हैं। अधिकारी ने कहा कि भारत के पास किसी भी समय व्यापार स्तंभ में शामिल होने का विकल्प है। इससे पहले विशेषज्ञ ने सुझाव दे चुके हैं कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि IPEF वार्ता के नतीजे हरित उत्पाद जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन जैसे घरेलू नीतिगत विकल्पों को प्रभावित नहीं करें।